आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 23 जुलाई 2022 का जो आपके रीट लेवल 2 का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसमें जो लेवल 2 के जो साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हैं या फिर साइंस बायो के स्टूडेंट साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके जो गणित के 30 प्रश्न पूछे गए थे। तो उन 30 ही प्रश्नों की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, उनके आंसर की आपको इसमें बताई जाएगी। साथ ही बिना किसी कोचिंग के मैंने इसमें जो 30 में से 30 का जो स्कोर है वो कैसे प्राप्त किया, उसके बारे में भी आपको चर्चा की जाएगी। इसका क्या राज है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो 30 में से 30 वो भी गणित में, तो किस प्रकार से जो ये 30 में से 30 अंक प्राप्त किए, इससे संबंधित आपको जो इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर आपकी भी मैथ्स अगर जो कमज़ोर है, यानी कमज़ोर का मतलब आपको जो समझ में कम आती है, फिर आप जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे कक्षा 6 से 10 तक की जो गणित है वो मैं आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पे जो बेसिक मैथ्स है, गणित जो कक्षा 6 से 10 तक की बेसिक मैथ्स है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जल्द ही। तो ये आपका इसमें गणित विज्ञान का जो 91 नंबर क्वेश्चन था ये, और ये मेरे पास में ए सीरीज है, तो आपके जो प्रश्नों का क्रमांक है वो ऊपर नीचे हो सकता है। मेरे पास में ये ए सीरीज के पेपर है, और मेरी जो पेपर कोड था वो मेरा पेपर कोड बी था। मैं आपको मेरी जो OMR सीट है गणित वाली, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से उसमें मेरे 30 में से 30 सही है। तो 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि x4 माइनस एक्स माइनस वाई की घात 4 का गुणनखंड क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर ए है। इसमें हम इसमें डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, केवल आंसर की बात करेंगे। तो इसका आंसर है इसमें y माइनस 2x माइनस वाई 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ए इसका करेक्ट आंसर है। 92 नंबर क्वेश्चन है, 92 नंबर कि दो संख्याओं का योग बाएं 100 और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो वैसे अगर आप सीधा इसको इस संख्या से तोड़ के देखोगे तो आपके 20 और इसमें 2 दिखाई दे रहे हैं, जिनका योग आपके कितना आ जाएगा, इनके वर्गों का योग, इसका वर्ग भी और इसका वर्ग भी करेंगे तो इसका योग जो आएगा वो 400 प्लस 4 यानी कि 404 आ जाएगा। 20 और 2 को गुणा करेंगे तो इसका आंसर 40 आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपके इसमें डी ऑप्शन। फिर आपके वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है, जो हम गुणा करेंगे उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। कई स्टूडेंट ने इसमें मिस्टेक कर दी, तो इसमें उन्होंने ये जो पीछे की लाइन है के अंकों का योग वो पढ़ा ही नहीं, तो आपके फिर इसमें उत्तर नहीं मिले, गलत हो गया है। तो हम इसको जो पूरा पढ़ेंगे तो इसका आंसर तक हम इसमें पहुंच जाएंगे। तो 1800 के गुणनखंड करेंगे तो उसमें आपके जो आएगा वो 2 का एक पूरा जोड़ा आएगा, 2 इंटू 2 इंटू फिर आपके 3 इंटू 3 और गुणा 5 इंटू 5 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से जिसमें आपके गुणनखंड आ जाएंगे। फिर देखो घनमूल ज्ञात करना है तो ये 2 2 के जोड़े बनेंगे, पूरा बन जाएगा, ये ट्रिपलेट बनेगा, ये 2 2 का, तो ये बन जाएगा। इसमें देखो 1 3 कम में और इसमें भी 1 5 कम में, इसको भी हम 3 से गुणा करेंगे, इसको हम 5 से गुणा करेंगे। तो गुणा किससे करें, 3 इंटू 5 से। 3 इंटू 5 का मतलब कितना हो गया, तीनों पंजे 15। अब 15 के आपको अंकों का योग करना है, के अंकों का योग 15 से गुणा करेंगे, तो 15 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम 15 के अंकों का योग करेंगे तो 15 में क्या क्या है, 1 और 5 कितने हो गए, 6। इसका आंसर हो जाएगा 6। तो करेक्ट आंसर इसका इसमें 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें सरल ब्याज का था कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 1/4 वर्ष में अपने का 41/10 गुना हो जाता है, तो ब्याज की जो वार्षिक दर वो कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 10%। कितना है इसमें, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें कि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2000 का कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे। तो ये आपके 10% की दर से आपके 2 वर्ष में 2000 रुपये का जो मिश्र धन है वो 2420 रुपये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें कि एक 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कितनी हानि प्रतिशत होगी वो आपको ज्ञात करनी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 सही 2/7। सही आंसर इसका 14 सही 2/7%। फिर आपके अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 20 10 5 के नोट हैं, वो की अनुपात दे रखा है 3 4 5। आपके इस थैले का जो कुल धन है वो आपके 1000 रुपये है, तो 5 रुपये के नोटों की संख्या है, तो वो नोटों की संख्या आपके हो जाएगी इसमें 40। 58 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 55 और इसके मान है जो 3/8 है,
तो वह भिन्न ज्ञात करनी। वैसे इसकी भिन्न देखें तो हम अंकों का योग, भिन्नों का और हरों का योग, भिन्न में हर और अंश का योग 55 है, तो आपके 15 और 40 हो जाएगी। और इसको हम हल करेंगे तो ये इसमें 3/8 आ जाएगा। लेकिन देखो 3/8 आप ये 15/40 आपके ऑप्शन में कहीं पे नहीं दिख रहा है। इन तीनों में तो 15/40 वो नहीं है, तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल को सबसे ज़्यादा बार किया था मैंने, लेकिन फिर पता चला कि जो 3/8 है वो तो आ ही नहीं रही इसमें, तो ये फिर हमारे जो 15/40 नहीं दिखा, तो फिर आपका इसका ऑप्शन इसमें डी से हो जाएगा। 9वां प्रश्न आपके कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म कितना होगा? तो वो हो जाएगा आपके बराबर। सही उत्तर इसमें बराबर। 100 नंबर क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है? तो आपके कर्ण कहलाती है। वो तो आपको पता ही होगा, इसमें तो कर्ण इसका सही उत्तर है। 101 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक दिए गए चित्र में पी एस समांतर है क्यू आर के, तो आपको कोण क्यू पी एस ज्ञात करना है। क्यू पी एस ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो ये भी 5x ही होगा, तो इसका मान पहले x ज्ञात कर लेते हैं। x ज्ञात करने के लिए ये वाली लाइन इसके समांतर, ये वाली लाइन है जो इसके समांतर है, तो ये तिर्यक कोण बराबर बनेगा और ये वाला बराबर हो जाएगा। तो ये भी कितना होगा? 2x। दोनों को जोड़ लेंगे, 2x 3x दोनों को जोड़ करेंगे तो 5x बराबर आपके आ जाएगा 180। ठीक है, भाग दे देंगे इसमें, 18 आंसर आ जाएगा इसमें। तो फिर आपके जो इसमें इन दोनों को जोड़ने के बाद में 5 और 5 10 आ जाएगा, 10x और बराबर में आ जाएगा आपका 180। x का मान आएगा इसमें आपके 18 डिग्री, और ये 5x ज्ञात करना, ये वाला 5 होगा क्योंकि ये भी 5x है, तो 18 अपन ये कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 90। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसमें सही है। 102 नंबर प्रश्न है कि एक पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो वो तो होता है आपके 540। इसका एक सूत्र है n-2 इंटू 180। पंचभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 5 होती हैं, तो n के मान 5 रखो, 5 में से 2 घटाओ 3, 3 को 180 से गुणा कर दो, 18 54 580। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी है और कोई बिंदु P से कोई बिंदु P उसके केंद्र से 10 सेमी दूर है और P से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात करनी। तो ये 6 सेमी का कोई वृत्त है, इसमें इसके केंद्र से जो 10 सेमी दूर कोई एक बिंदु है, ठीक है, ये 10 सेमी दूर एक बिंदु है P, तो इस पे एक स्पर्शरेखा खींचे, इसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो ये दे रखा है 10, ये दे रखा है 6, तो पाइथागोरियन त्रिक के अनुसार ये मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इन दोनों ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये वाला इसमें 10 हो जाएगा, 6 8 और 10। तो सही उत्तर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है कि एक समकोण त्रिभुज में यदि इसकी भुजाएं 15 सेमी और 8 सेमी हो, जो कि एक दूसरे के लंबवत है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाएं ज्ञात करेंगे। यह आधार और इसका लंब दे रखा है, ये लंब और आधार दे रखे हैं इसमें 15 और 8। कर्ण ज्ञात करने के लिए दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे और अंडर रूट करेंगे तो आपके 17 आ जाएगा। 225 और 64 को जोड़ेंगे तो 289 आएगा, इनका हम अंडर रूट करेंगे तो आपके 17 इसका आंसर आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे भुजाओं को 8 15 17 को, तो आपके 40 आंसर आएगा इसमें। तो सही उत्तर हो जाएगा आपके इसमें 40। 105 नंबर प्रश्न में आपको एक संख्या दे रखी है, इसमें 1 2 3 4 और n प्राकृत संख्याओं का आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं की जो योग है पहले वो ज्ञात करते हैं। n कोष्टक n प्लस 1/2 होती है, इसमें इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो n संख्या तो n का भाग दे देंगे, इसमें n से n कट जाएगा, इसमें n प्लस 1/2 इसका आंसर होगा। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। 106 नंबर प्रश्न है कि वर्ग की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है? तो इसको क्लास साइज, वर्ग माप, इसको वर्ग चिन्ह भी कहते हैं, ठीक है, इसको मध्यमान भी कहा जाता है। जैसे एक वर्ग दे रखा है इसमें 10 से 20, 10 से 20, इनका जो अंतर है 20 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो ये जो 10 है वो वर्ग माप के रूप में कहा जाता है। या फिर इसको और समझ लेते हैं, जैसे ये 40 और ये 80 है, 40 से 80, तो इसका वर्ग माप कितना हो जाएगा? तो 80 में से 40 को घटा लो तो इसका 40 आ जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे 60 लिख दो तो 20 इसका वर्ग माप हो जाएगा। ये निम्न सीमा होती है और ये वाली ऊपरी सीमा होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। 107 नंबर क्वेश्चन, मूल बिंदु के निर्देशांक, तो ये आपके हो जाएंगे 0,0।
108 नंबर प्रश्न, एक पासे को उछाला जाता है, 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखो संख्या 1 से 6 तक की होती है इसमें पासे पर, तो 6 तो उस पर आएंगे नहीं, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 0, कुल परिणाम कितने 6, 6 में 0 का भाग कितनी बार जाएगा 0 बार, तो ए इसका आंसर हो जाएगा 0। तो करेक्ट आंसर इसमें पासे वाले में उत्तर हो जाएगा इसका 0। 109वां प्रश्न में गणित की प्रकृति के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, तो वो बताना आपको। तो इसकी जो सी ऑप्शन है वो सत्य नहीं है इसमें, कि गणित की जो ज्ञान है वो तार्किक नहीं होता है, बाकी तो तीनों ही जो सत्य हैं इसमें। गणित संख्याओं और स्थानों और मापों का अध्ययन है, और गणित की अपनी भाषा होती है, पद होते हैं, प्रत्यय सूत्र होते हैं। गणित का ज्ञान समस्त जगत में समान रूप से होता है। ये सब सही है इसमें, केवल तीसरे को छोड़ के बाकी तीनों ही सही है। तो संबंधित नहीं है, तो सी वाला संबंधित नहीं है। 110 नंबर प्रश्न में आपको एक परिभाषा दे रही कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। यह कथन किसने कहा, तो ये तो अब किसने कहा था, गैलीलियो ने कहा था। अब गैलीलियो आप जानते हैं गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था, दूरबीन का आविष्कार किया था, और दूरबीन से हम पूरे जगत को और ब्रह्मांड को देख सकते हैं। ऐसे इसको कनेक्ट करके थोड़ा सा याद कर सकते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, और यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है। तो देखो नेपोलियन जो है वो ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं ये, और इन्होंने गणित के बारे में कहा कि गणित की उन्नति तथा देश की वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। तो ये नेपोलियन है जो समाज से संबंधित बात करते हैं, तो आपके इसमें आ जाएगा सामाजिक मूल्य। 112 नंबर क्वेश्चन आपके, गणित सार संग्रह नामक पुस्तक किसने लिखी। तो गणित सार संग्रह नामक जो किताब है वो महावीराचार्य ने लिखी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका महावीराचार्य। और एक प्रश्न मैं आपको पूछता हूँ जिसका उत्तर आपको कमेंट करना है। एक किताब है लीलावती, तो ये जो लीलावती किताब है वो किसने लिखी थी। ठीक है, एक किताब का नाम है लीलावती, इसका जो आपको कमेंट करना है, लीलावती किताब किसने लिखी। इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद करवाया गया था और इसका हिंदी में भी रूपांतरण करवाया गया था। फिर आपके 113 नंबर क्वेश्चन है इसमें कि किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर हम गणित सूत्रों का रचना करते हैं। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर किससे करते हैं, जिसमें आगमन विधि से। आगमन का मतलब कोई आने वाला है, तो जब कोई आता है तो वो विशिष्ट होता है पहले तो, फिर बाद में धीरे धीरे वो सामान्य हो जाता है। जैसे आपके घर पे कोई मेहमान का आगमन होता है, तो मेहमान के आगमन होने से वो मेहमान पहले तो वो विशिष्ट होते हैं, स्पेशल होते हैं अपने लिए, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो वो हमारे लिए सामान्य हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस प्रकार से मैंने इसको याद कर रखा है। 114 नंबर क्वेश्चन है कि किसका ज्ञान चित्रकला में सर्वाधिक सहायक है। तो देखो चित्रकला में रेखाएं वगैरह बनानी होती तो आपके इसमें हो जाएगा रेखा गणित। 115 नंबर है कि कौन से एक मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है। तो देखो साक्षात्कार तो है, प्रश्नावली भी है, चेकलिस्ट भी है, तैयारी इसमें नहीं होगी। और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है तो ये तीनों ही हो जाएंगे। ये ब्लूम की टैक्सोनॉमी से संबंधित है ये, तो शिक्षण उद्देश्यों से और मूल्यांकन प्रविधि से और अधिगम अनुभव से। इसका मतलब हो जाएगा उपरोक्त सभी। 117 नंबर क्वेश्चन है कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो निदानात्मक परीक्षण का जो उद्देश्य होता है वो कठिनाई का स्तर का पता लगाने के लिए भी होता है, मतलब छात्रों का वर्गीकरण करने के लिए भी, और विषय विशेष में उपलब्धि की कमी का पता लगाने के लिए, और अपने अध्ययन पद्धतियों में दिशा निर्देश देने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। 118 नंबर प्रश्न है कि किस विधि में कुछ नया प्राप्त करने के लिए विभिन्न कथनों या उसके भागों की संयोजन के सिद्धांत की पालना होती है। तो ये आपके हो जाएगी संश्लेषण मेथड, सिंथेटिक मेथड। और ये एक घातांक वाला सवाल है इसमें, √3 की घात 5 × 9 की घात 2 बराबर 3 की घात x × 3 √3 में x का मान आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इसमें x का मान आएगा आपके 5, इसमें आ जाएगा इसमें 5। आधार समान करके इनको बराबर तुलना करेंगे तो x का मान इसमें 5 आ जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपके x - 1/x का मान दे रखा है, तो आपको इसमें प्लस वाला मान पूछा है, x² + 1/x² का। तो मैंने इसको शॉर्ट ट्रिक से किया था, बिल्कुल ही आसान सी ट्रिक है कि जब ये यहाँ पे माइनस हो और यहाँ पे प्लस का ज्ञात करना हो तो हम इसमें जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे इसको मान लेते हैं x, n मान लेते हैं, 8 को क्या मान लेते हैं n,
तो यहाँ पे अगर n दे रखा है तो हम इसमें क्या करेंगे, इस n का स्क्वायर करके, यहाँ पे प्लस है तो फिर यहाँ पे भी प्लस कर देंगे, ऐसे 2 प्लस कर देंगे, 2 घात है तो 2 प्लस कर देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके n के 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 2 बराबर कितने हो गए 66। तो सी वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। तो ये 30 प्रश्न थे और 30 में से मेरे जो इसमें 30 के 30 ही सही है, यानी कि जो गणित का स्कोर है मेरा ये रहा आपके सामने। और आपको जो गणित का जो मेरी OMR सीट है वो भी मैं आपको बता दूं, मेरे 30 में से 30 है जो वहाँ पे सही है। मेरी जो पेपर कोड है वो आपको B है, और ये 30 में से 30 रहने का कारण क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। ये रही OMR सीट आपके सामने। जो गणित के पेपर संख्या है वो आपके 91 नंबर से था क्वेश्चन, और मेरा जो पेपर कोड है वो आपके सामने है। पेपर कोड जो था मेरा वो उसमें B है, ठीक है। पेपर कोड कौन सा है इसमें, B पेपर कोड है। तो ये गणित जो पेपर कोड B है उसकी आंसर की पूरी आपके सामने आप मिलान कर सकते हैं। 30 में से आपके 30 प्रश्न है जो इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरी गणित की जो आपके सामने जो आंसर की है लेवल 2 23 तारीख सेकंड शिफ्ट वाला पेपर। तो ये 23 में से आपकी जो 30 क्वेश्चन गणित में आपके जो इसमें मिलान हो जाएंगे, ये सारे के सारे है जो इसमें सही है। तो ये मैथ्स के आंसर किए हैं इसमें। और इसके पीछे ये 30 में से 30 सही होने का पीछे कारण ये है कि जो कक्षा 6 से 10 तक की गणित है, कक्षा 6 से 10 तक की जो गणित है जो विद्यालय में स्कूल में चलती थी पहले RBSE, और अभी जो चल रही है NCERT, वो दोनों अगर आपके कंप्लीट है कक्षा 6 से 10 तक की गणित, तो आप है जो रीट में जो सबसे बाकी जो पढ़ते हैं गाइड वगैरह पढ़ते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा नंबर है, यानी कि कई गुना ज़्यादा है जो आपके अच्छे मार्क्स उसमें आएंगे। तो सभी से यही रिक्वेस्ट है या आग्रह है कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो बोर्ड की किताबों से करें। अभी जो किताबें चल रही हैं स्कूलों में कक्षा 6 से 10 तक की, उन किताबों से आप अपनी आगे की तैयारी करें ताकि उसका जो पूरा फ़ायदा आपको मिले। तो ये इसमें मैथ्स का इसमें स्कोर था मेरा। इसमें आपका क्या स्कोर है आप ज़रूर कमेंट करके बताना। और हिंदी में 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, बाकी सब ठीक है। और साइंस और जो संस्कृत है उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन गलत होने के कारण स्कोर थोड़ा डाउन हो गया था, बाकी जो लगभग जो स्कोर है वो ठीक ठाक है। तो ये साइंस मैथ्स का स्कोर आपके सामने था 30 में से 30। साइंस में 7-8 क्वेश्चन गलत हो गए थे, क्योंकि उसमें मैंने NCERT नहीं पढ़ी थी, तो उसका जो नुकसान मेरे को वहाँ पे झेलना पड़ा। तो आगे ध्यान रखेंगे कि अब है जो हम NCERT को ही ज़्यादा फॉलो करेंगे। तो ये आपके सामने थी गणित के आंसर की 30 प्रश्न की, और 30 के 30 आप मिलान कर सकते हैं इसमें। तो आपके कितने सही हो रहे हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर करना। और आपको यहाँ पे कक्षा 6 से 10 की जो बेसिक मैथ्स हैं वो यहाँ पे वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे मैं उपलब्ध करवाने वाला हूँ। तो आप अगर थोड़ा सा बेसिक आपका कमज़ोर है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बाकी के अपने साथियों को भी जोड़ सकते हैं। साथ ही अब की बार जो आपकी जो 3rd ग्रेड एग्ज़ाम है जनवरी में होने वाला है, उसमें राजस्थान जीके को ऐड किया है। आपके 130 नंबर का राजस्थान जीके पूछा जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा अहम रोल निभाएगा आपके सिलेक्शन में। तो जिसका जीके मजबूत होगा सब्जेक्ट के साथ में, उसी का जो सिलेक्शन होने का जो चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप जो सब्जेक्ट के साथ में अपना जो जीके है उसको भी जो अच्छा कवर करते रहे। जीके के लिए आपको RSSB बोर्ड है उसके जो पुराने पेपर हैं वो उसका सॉल्यूशन आपको धीरे धीरे यहाँ पे भी मिलेगा। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आपको जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, प्रतिदिन रात्रि 9 बजे, ठीक है, प्रतिदिन रात्रि 9 बजे आप जीके क्विज में भाग लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।